दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप सब। दोस्तों मैं आज फिर से आपके लिए एक नई कहानी लेकर आई हूँ। आज की इस कहानी का नाम है नानी के मोर और चोर। एक समय की बात है, पहाड़ियों के बीच बसा एक छोटा सा गांव था। शांत, हरियाली और पक्षियों की मीठी आवाज़ों से भरा हुआ। इसी गांव के किनारे रहती थी नर्म दिल, हंसमुख और ज़रा सी चालाक नानी। नानी का घर बड़ा साधारण था, मगर उसकी सबसे कीमती चीज़ थी एक खूबसूरत नाचने वाला मोर जिसका नाम था रंगीलो। रंगीलो सिर्फ मोर ही नहीं था, नानी का दोस्त, साथी, घर का रक्षक भी था। हर सुबह नानी कहती, चल बेटा रंगीलो, थोड़ा नाच दिखा दे, दिन अच्छा जाएगा। और रंगीलो पंख फैलाकर ऐसे नाचता जैसे बादलों पर इंद्रधनुष उतर आया हो। लेकिन गांव में कुछ दिनों से चोरी की घटनाएं बढ़ने लगी थीं। कभी किसी के आंगन से सब्जी गायब, तो कभी किसी के बरामदे से चप्पल। लोग डर गए थे, कहीं वो नया चोर नानी के घर भी न पहुंच जाए। नानी बोली, अरे भाई, मेरे घर में चोरी क्या होगी, मेरे पास रखने लायक कुछ है ही क्या। हाँ, और जो है वो रंगीलो संभाल लेगा। लेकिन नानी को क्या पता था कि गांव का असली चोर तो उनकी झोपड़ी को ही अगला निशाना बना चुका था। गहरा सन्नाटा था, बाल चांद बादलों में छिपा था, हवा रुक रुक कर चल रही थी। नानी गहरी नींद में थी, लेकिन रंगीलो जाग रहा था, क्योंकि उसे अपने आसपास खतरे का एहसास हो गया था। जैसे ही रात के तीसरे पहर में कोई परछाई नानी के घर की ओर बढ़ी, रंगीलो फड़फड़ाया, गर्दन उठाई और धीरे से बोला, कर कर। चोर फुसफुसाया, बस चुपचाप घुस जाता हूँ, नानी सोई होगी और ये मोर क्या कर लेगा। लेकिन रंगीलो कोई साधारण मोर नहीं था। उसने जैसे ही चोर को आंगन की दहलीज पर देखा, पूरी ताकत से पंख फैलाया, जोर से उछला और उसकी पीठ पर जा बैठा। चोर डरकर चिल्लाया, अम्मा बचाओ, ये तो हमला कर रहा है। रंगीलो ने पंखों से उसकी पीठ और सिर पर ऐसे ऐसे थप्पड़ मारे कि चोर भागता भागता गिरने लगा। चोर ने बचने के लिए दाएं भागा, मोर भी दाएं भागा। घर की मशाल गिर गई, मिट्टी उड़ गई और चोर का सारा प्लान तहस नहस हो गया। उधर नानी ये सब हो हल्ला सुनकर नानी घबरा कर जागी। उन्होंने दीपक जलाया और देखा, आंगन में चोर दुम दबाए चक्कर लगा रहा है और पीछे रंगीलो जैसे कोई सिपाही हो। नानी चिल्लाई, हुश, रुको, कौन है बे, आधी रात को मेरे घर में काहे कूद रहा है। चोर रोने लगा, नानी मैं तो बस दाल चावल लेने आया था, मोर ने तो मेरी जान ले ली। नानी बोली, दाल चावल मेरे घर से और मोर तेरी जान ले ले, वही अच्छा है, रुक, अभी गांव वाले को बुलाती हूँ। चोर ने हाथ जोड़ दिए, नानी माफ़ कर दो, मैं आज से चोरी छोड़ दूंगा, कसम से, बस इस मोर को हटा दो, वरना ये मेरा सर अलग कर देगा। इसके बाद गांव वाले पहुंचे, चोर पकड़ा गया और सब ने रंगीलो की वाह वाह की। रंगीलो गर्व से पंख फैलाकर खड़ा रहा, जैसे बोल रहा हो, देखा, सुरक्षा मेरी जिम्मेदारी है। नानी मुस्कुराई और बोली, ये मोर नहीं, मेरे घर का चौकीदार है। जिस दिन आया था उसी दिन समझ गई थी कि ये कुछ खास है। गांव में खबर फैल गई, जिस घर में मोर हो वहाँ चोर कदम नहीं रखते। और चोर वो सच में सुधर गया। अब वही चोर रोज़ गांव की सफाई करता, बुजुर्गों की मदद करता और सबसे कहता, अगर मोर किसी को सबक सिखा सकता है तो मैं भी बदल सकता हूँ। और नानी वो हर सुबह रंगीलो से कहती, चल बेटा, आज भी नाच दिखा दे, तू है तो मेरा घर सुरक्षित है। रंगीलो अपने नीले पंख फैलाता, नाचता और पूरा गांव देखता कैसे एक मोर ने रात के अंधेरे में चोर को हीरो बना दिया। तो दोस्तों, आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। मैं फिर से आपके लिए एक नई कहानी लेकर आऊँगी। धन्यवाद दोस्तों।